हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 605 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेंटाओ को दिखाया जाता है, जो कि ज़ीटियन की बात सुनकर के उससे कहता है कि ज़ूफेन अभी सिर्फ रेडियन स्टेज पर है, जबकि येलिन इतने समय ऑलरेडी इथेरियल स्टेज पर पहुंच चुका है। फिर भी ज़ूफेन के पास में सोल बैटल में येलिन से जीतने का कोई चांस भी है। ज़ीटियन भी ज़ूफेन के लिए थोड़ा परेशान हो तो अपने मन में कहता है क्या इसका मतलब कि ज़ूफेन इस बार अपने इस मैच को हारने वाला है। तो इधर आगे वेंटाओ कहता है जब से इन दोनों के बीच की ये फाइट स्टार्ट हुई है, ब्राउज़र रिवर से उससे क्लोज कॉम्पैक्ट में जीतने की ही होप लगाई हुई थी, लेकिन अब जब वो क्लोज कॉम्पैक्ट में भी हारता जा रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि अब सिर्फ समय की ही बात है कि वो खत्म हो जाए। सिस्टर चूचू डैनियल और फेरिसुई को भी दिखाया जाता है, वो लड़कियां भी ज़ूफेन को इस तरीके से हारता हुआ देख करके उसके लिए परेशान हो रही होती है। अब क्योंकि सिस्टर चूचू ज़ूफेन के हर एक एक्शन के बारे में जानती है, वो ज़ूफेन के सिर्फ उस लिक को देखते ही पहचान लेती है। ज़ूफेन के लिए परेशान होते हुए रोते हुए कहती है कि उसके ऐसे लुक को दिखाना ये शो करता है कि उसने अब तक अपना सारा कॉन्फिडेंस हाथापाई और क्लोज कॉम्पैक्ट में ही लगाया था, लेकिन अब जब उसे पता चला है कि उसके अपोनेंट की बॉडी उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसके पास में इस बैटल को जीतने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है, वो ये जानते हुए भी ये सब कुछ कर रहा है, अपने आप सब कुछ इसमें लगा रहा है, ये जानते हुए भी कि ये काम नहीं करेगा। मिस्टर चूचू को इस तरीके से होता हुआ देख करके डैनियल भी उनसे कहती है कि मिस्टर किंगचन, क्या उसके पास में हेवनली ड्रैगन सोल नहीं है? चिंता न कीजिए, हेवनली ड्रैगन सोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल होती है, इसलिए ज़ूफेन के पास में अभी भी जीतने का एक चांस है। तो किंगचन कहती है कि अगर वो अपनी सोल से जीत सकता तो उसने अब तक शुरुआत से ही अपनी सोल फॉर्म का इस्तेमाल किया होता, फिर आखिर वो उसे निकालने के लिए इतनी ज्यादा देरी क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि उसके अपोनेंट की सोल फॉर्म उससे भी ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो शुरुआत से ही क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार था। मगर लेकिन उनका कमीना यंग मास्टर हंसते हुए कहता है लेकिन वो कम्प्लीटली उस लड़के के हाथों कुचला जा रहा है। मास्टर की बात पर तो अभी भी सिर्फ आगे देखती है, दोनों लड़कियां तो पीछे मुड़ करके उसे गुस्से में घूरने लगती हैं। उससे कह रही हूँ कि साले अपने गटर के शटर को बंद रखा कर, जब भी मुंह खोलता है तो बासी उगलता है। सिस्टर चूचू तो अभी भी ज़ूफेन के लिए परेशान हो तो उस मैच को देखते हुए कहती हैं कि ज़ूफेन, तुम कभी भी इस तरीके से नहीं डगमगाए, तो फिर अब आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? के साथ में हमें अगले सीन में एक्सीलेंट हायरन को दिखाया जाता है कि वो भी इस सारे मैच को देखते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ज़ूफेन पहले से ही येलिन की सोल के बारे में जानता है, जो कि यहाँ तक कि हम लोग भी अभी तक नहीं जानते हैं, इसलिए तो वो अभी तक सोल बैटल करने के लिए नहीं उतरा है। तो जैसे ही उसे पता चला कि वो हाथापाई में उससे हार रहा है, वैसे ही वो इमीडिएटली अपने आप को सोल फॉर्म में स्विच करके उसके ऊपर अटैक कर चुका होता, कि उसका अपोनेंट काफी ज्यादा अचंभित होते हुए अब तक तो हार चुका होता। अब इस सब पर एक्सीलेंट भाई भी कहते हैं अब उन दोनों के बीच की हाथापाई डेड एंड तक पहुंच चुकी है, और अब क्योंकि वो आगे सोल बैटल के ऊपर नहीं जाने वाले हैं, तो अब इसका मतलब तो यही है कि इस सारी बैटल का आउटकम हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ये भी अब क्लियर है कि अब इन दोनों के बीच की आगे की फाइट को कराना कोई भी पॉइंट नहीं रखता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि ज़ूफेन इस फाइट को ऑलरेडी हार चुका है। तो एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि हाँ, अब सिर्फ इतना ही रह गया है कि या तो ज़ूफेन इस सबको एडमिट कर ले या फिर वो अपनी एनर्जी की आखिरी बूंद तक फाइट लड़ता रहे। लेकिन साथ ही वो अपने मन में कहते हैं कि लेकिन हालांकि मैं ये होप करता हूँ कि वो एंड तक फाइट लड़ता रहे। बस हमें सुमेरु वर्ल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि आसमान में अभी भी उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट हो रही होती है। उनके नीचे एक पहाड़ी के पीछे से लेजेंडरी दारूबाज डन किंग शेन रिंग से बाहर निकलने के बाद में उन दोनों के मैच को देखते हुए कहता है कि लड़के, ये हाथापाई, ये क्लोज कॉम्बैट तो सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन मेन तो अब ये है उसके साथ सोल बैटल करने के लिए जरूरी सभी सामान मिल गया क्या? मैं तो अब बस ये देखना चाहता हूँ आखिर तुमने अपनी उस उलझी हुई ड्रैगन सोल को बदल करके इस तरीके की सोल बनाई होगी जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और मुझे आशा है कि तुम मुझे इसके लिए निराश बिल्कुल भी नहीं करोगे। वापस उन लोगों की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अभी भी लगे तेरी लगे हुए होते हैं। ये लेन ज़ूफेन में एक इतना जोर का पंच मारता है, इम्पैक्ट की वजह से ज़ूफेन नीचे गिर करके जमीन पे काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस हमले वाली जगह के ऊपर येलिन खड़ा होता है। कहता है कि ज़ूफेन, तुम्हारी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होप, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्ट्रेंथ को मैंने हरा दिया है, और अब ये बिल्कुल क्लियर है कि सीक्रेट बीस्ट क्लिन का डिसाइपल एसिमेट्रिक ड्रैगन एंसेस
एंसेस्टर से बैटल में हार चुका है, इसलिए अब तुम सिर्फ सीधा सीधा अपनी हार को एडमिट कर लो। इसके बाद मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी छत्र छाया में ला करके तुम्हें अपना राइट हैंड बना लूंगा और मेरे साथ रह करके तुम्हारे आगे का पाथ भी इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा और हम दोनों जरूर एक दिन एक साथ मिल करके सीक्रेट डोमेन तक का रास्ता बना लेंगे। येलेन की ये सारी बातें सुनते हुए ज़ुफन वापस से खड़ा होता है, कुल तरीके से साइड पे थूकते हुए हंसते हुए उससे कहता है कि माफ करना, मुझे हमेशा फैसले खुद लेने की आदत पड़ चुकी है और किसी के नीचे रह करके उसका छोटा भाई बनना मुझे सूट नहीं करता। और तुम भले ही इस बैटल में क्लोज कॉम्बैट में जीत चुके हो, लेकिन सोल बैटल में सिर्फ मैं ही जीतूंगा, जिसका सीधा मतलब तो यह है कि आखिर में जीत सिर्फ मेरी ही होगी। इस पर तो येलेन भी उससे कहता है कि तुमने ऑलरेडी अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को मेरी सोल से कंपेयर कर लिया है ना? लेकिन फिर भी तुम एक ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल की हेवनली ड्रैगन सोल के साथ में लड़ना चाहते हो। वाकई में तुम कितने ज्यादा अहंकारी हो सकते हो ये मैंने आज देख ही लिया। मगर लेकिन अभी भी अगर तुम 5 सीक्रेट बीस्टों के उनकी अलग अलग यूनिक सीक्रेट पावर्स के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, मैं तुम्हें उनके बारे में ज्ञान देता हूँ। एंसेस्टर क्लिन के पास में उसकी यूनिक खासियत उसकी रॉ पावर्स है, लेकिन जब बात और किसी चीज में आती है तो वो उन सब में बिल्कुल ही बेकार है। और अब क्योंकि तुम हम लोगों के बीच की हाथापाई इस क्लोज कॉम्बैट में हार चुके हो, का मतलब तुम ऑलरेडी पूरी तरीके से हार चुके हो और अब तुम्हारे पास में इसको बदलने की कोई होप नहीं रह गई है। तो इसलिए मेरी बात मानो और सीधा हार मान लो। येलेन की ये सारी बातें सुनते हुए ज़ुफन भी उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स मैं भी इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरी इनहेरिटेंस सिर्फ क्लिन तक ही सीमित नहीं है, ये कई महान एक्सपर्ट्स के स्किल का मिक्सचर जम्बल्ड अरे है। और अब जब मैंने उन सबको एक साथ जोड़ दिया है तो अब मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकता हूँ। और मेरे ख्याल से शायद एक ऐसा वेरिएबल ही हमारे बीच की इस लड़ाई का क्लियर जवाब है। और सीक्रेट बीस्ट तो सीक्रेट बीस्ट ही होते हैं, हम लोग यहाँ पर ह्यूमंस हैं। और अगर तुम उनकी लड़ाइयों की तुलना हमारी लड़ाइयों से करते हो तो तुम वाकई में भी बहुत ज्यादा भोले हो। तो कहते ही ज़ुफन वापस से अपने किलिंग के हैंड में पावर्स को अनलिस करता है और किलिंग के ब्रेथ स्टाइल सेकंड मूव का यूज करते हुए अपनी गोस्टली ड्रैगन क्ला को एक्टिवेट कर बड़ी तेजी से खतरनाक तरीके से येलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके येलिन भी उसे घूरते हुए कहता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा जिद्दी हो। और जब एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर होता है, उसके मास्टर की पावर से उसके डिसाइपल की पावर्स को निर्धारित करती है और उसके मास्टर की स्किल से उसके डिसाइपल की स्किल्स होती हैं। और इस दुनिया में कोई भी 5 सीक्रेट बीस्टों की पावर को सरपास नहीं कर सकता। तुम्हारी जीतने की इकलौती उम्मीद तुम्हारे मास्टर क्लिन के इनहेरिटेंस पावर्स ही थी, मगर अब क्योंकि तुम्हारे पास में अब वो भी चांस नहीं रह गया है, तो अब आखिर तुम मेरा सामना कैसे करोगे? तो कहते ही येलिन भी ज़ुफन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने 9 रिवॉल्विंग गोल्डन ड्रैगन क्ला स्पेस रीपर का इस्तेमाल करते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से जाकर के टकराते हैं, उन दोनों के क्लैश की वजह से काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलेस होने लगती हैं, जिसके साथ साथ ही हमें दिखाया जाता है इसके साथ ही ज़ुफन की बॉडी से उसकी हेवनली ड्रैगन सोल भी रिलीज होने लगती है। इधर ये देख करके अब येलेन भी कौन सा पीछे हटने वाला था, वो भी अपनी हेवनली ड्रैगन की सोल को अनलेस करता है। इस सीन में वो खतरनाक पैनल दिखाया जाता है, उन दोनों के क्लैश के साथ साथ उन दोनों की हेवनली ड्रैगन सोल एक दूसरे के ऊपर दहाड़ रही होती है। अब इधर उन दोनों की हेवनली ड्रैगन सोल्स को देख करके तो कुकिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि येलेन, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पास भी तुम्हारी हेवनली ड्रैगन की सोल है। और मेरे ख्याल से तो ये चीज हजारों सालों में अब हो पा रही है। लोग इस वेस्टलैंड में एक साथ दो हेवनली सोल्स को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए देख पा रहे हैं और इस तरीके से दो हेवनली सोल्स का डुओ तो वेस्टलैंड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दो डुओ के बराबर है। डुओ का मतलब फाइट होती है और वो क्यों कहना चाहता है दो हेवनली ड्रैगन सोल्स एक दूसरे के साथ में टकराएंगी तो वो बराबर होगा वेस्टलैंड के दो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसानों की फाइट के बराबर। तो अब ये सब सोचते हुए वो किंग भी खुश होते हुए कहता है कि वाकई में आज इस तरीके की पावरफुल डुअल को देख पाना मेरे लिए एक काफी ज्यादा ब्लेसिंग की बात है कि हम लोगों को तो अब कल ही देखने को मिलेगी।